आज एलवीएस कॉलेज जयपुर में यहाँ पर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट वेट लिफ्टिंग मैन वुमेन एंड फिजिक्स का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर मुदित गुप्ता जी। जानते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम का आयोजन करवाया जा रहा है, सर क्या कहेंगे? अत्यंत हर्ष का विषय है कि राजस्थान विश्वविद्यालय ने हमें ये इंटर कॉलेज टूर्नामेंट वेट लिफ्टिंग और बेस्ट फिजिक्स आमंत्रित करने का मौका दिया, जिसका हम आज अपने महाविद्यालय में जो आज प्रारंभ हो चुका है मेरे महाविद्यालय में, तो मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से सबसे पहले आज जो उद्घाटन मैं मेन अतिथि थे हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड के सचिव डॉक्टर प्रमोद सिंह, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने उद्घाटन सत्र में हमारे कार्यक्रम में आकर उसकी शोभा बढ़ाई। इसके साथ ही हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य, हमारे महाविद्यालय के सचिव डॉक्टर धीरेन्द्र भंडारी साहब भी इस कार्यक्रम में उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे, जिसमें 2 ऑब्जर्वर यूनिवर्सिटी की तरफ से एक चेयरमैन नॉमिनी और एक ऑब्जर्वर साहब डॉक्टर रामेश्वर लाल मीना जी और दूसरे पुष्पेंद्र जी राठौर साहब उपस्थित थे। तो ये इस प्रोग्राम में टोटल 40 टीमों ने भाग लिया है, मेंस वुमेंस, जिसमें 31 टीमें वेट लिफ्टिंग की हैं और 9 टीमें बेस्ट फिजिक्स की हैं। तो मैं सभी जितने प्रतिभागी हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय से आगे भी हमें इस तरह के गेम्स आयोजित करने का मौका मिलता रहेगा। इसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से इस एनडीटीवी मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारी कवरेज लेकर पूरे राजस्थान में प्रसारित करने का जो हमको मौका दिया, इसके लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर इंटर कॉलेज टूर्नामेंट हो रहा है और उसके लिए सर ने बधाई भी दी, और स्पोर्ट जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर प्रमोद सर, उन्होंने भी इसमें सहभागिता निभाई, उन्होंने भी इसका उद्घाटन किया है। तो सर एक जो कई बार नियमों की अनदेखी की जाती है कि जब वेट लिफ्टिंग के लिए जब कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, वेट लिफ्टिंग का वेट किया जाता है, तो उस समय पर अलग से महिला अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो उनको महिला कोच ही होने चाहिए और वो भी एक रूम में होने चाहिए, तो जिसका ऐसा नहीं हुआ है क्या? इसका मैं आपको बता देता हूं। जब महिलाओं का वेट हो रहा था तो मेरे महाविद्यालय की जो लेक्चरर्स महिलाएं हैं वो वहाँ मैंने उपस्थित करा दी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही ऑफिशियल्स भेजती है। उसमें बाकी जब हमने जूडो कंपटीशन कराया था उसमें महिला कोच आई थी, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ही कोच डिसाइडेड होते हैं। तो उसमें जो नाम मेरे पास आ गए, मैं तो उसमें अप्रोच करता नहीं हूँ, तो जो भी नाम आ गए उन्हीं से हमें गेम कराना होता है। और गेम की गरिमा को बिल्कुल निरंतर बखूबी बनाए रखने के लिए हम बाहर से ही कोच, जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स हैं, उन्हीं को इस टूर्नामेंट को आयोजित कराने की जिम्मेदारी देते हैं। केवल हम उसकी देख रेख करते हैं। बाकी जो भी रिजल्ट्स वगैरह, जहाँ भी कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ मिस हैपनिंग होने की संभावना है, वहाँ वही कोच जो डिसीजन करते हैं, जो ऑफिशियल्स आए हुए हैं, जिसमें एक तो बहुत सीनियर रिटायर्ड जो खुद वेट लिफ्टिंग के बहुत बड़े अधिकारी रहे हुए हैं, वो इस पूरे प्रोग्राम को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जो आपने महिला का नाम क्या है उनका नाम है श्री पुष्पेंद्र सिंह जी राठौड़, जो इस पूरे प्रोग्राम में उपस्थित हैं। और जो वेट लिफ्टिंग जिस टाइम वेट हो रहा था, तो लेडी अगर वहाँ होती तो यूनिवर्सिटी की तरफ से डिसाइडेड होती, अब नहीं थी, तो मेरा फ़र्ज़ जो था, मैंने अपने कॉलेज की सीनियर लेडीज़ फैकल्टी को वहाँ पर बिठा कर रखा था, जिससे प्रोग्राम की गरिमा बनी रहे। और जो वेट वगैरह का, क्योंकि मैं तो इस गेम के बारे में इतना नहीं जानता, यूनिवर्सिटी ने जैसे दिया, तो ये गेम कोच मेरे कॉलेज के जो श्री राजेंद्र खत्री साहब हैं, वो आपको और विशेष इसके बारे में बता सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कि जो ऑफिशियल्स आए थे उनसे मैंने आयोजन कराया है। धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि उन्होंने ऑफिशियल रूप से आयोजन कराया और यहाँ पर जो सीनियर जो स्टाफ जो था, उनके माध्यम से, उनके सानिध्य में उनका वेट लिफ्ट करवाया। और इस तरीके से जो आयोजन हैं वो यूनिवर्सिटी की तरफ से किए जाने चाहिए, और मुख्य रूप से जिससे महिलाओं को, पुरुषों को इसमें सहभागिता लेने का मौका मिल रहा है। हम इस आयोजन के कोच हमारे साथ में हैं राजेंद्र खत्री जी। जानते हैं वो इस आयोजन को करवा रहे हैं, क्या उनका कहना है सर अपने बारे में? मेरा नाम राजेंद्र खत्री है। मैं साई का कोच रहा हूँ, रिटायर हो चुका। मेरे को 5-6 साल हो गए रिटायर हुए, और राजस्थान विश्वविद्यालय में लंबे समय से वहाँ काफ़ी समय दिया। और मैंने वहाँ पर कुश्ती के अंदर पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय में किसी के इतने मेडल नहीं आए, 70 मेडल मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय को दिए। और उसके बाद यहाँ पर कॉलेज के अंदर, मैं इस कॉलेज में पहले बीए किए हुई है, और मैंने यहाँ प्रिंसिपल साहब से मेरी बात हुई, तो मैंने यहाँ टीमों को भेजना, बच्चों को, यहाँ खिलाड़ियों को इकट्ठा करना, कोई अगर वो बच्चा खेलता तो उसको खिलाना यूनिवर्सिटी में जाकर। तो अभी भी मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर पहलवानों को प्रैक्टिस कराता हूँ,
तो उतनी प्रैक्टिस तो नहीं होनी पाती जो जवानी में थी। फिर भी मैं बच्चों को खूब प्रैक्टिस कराता हूँ और टाइम देता हूँ उनको 2-3 ढाई घंटे का रोज़ाना मैं सुबह सुबह डेली देता हूँ। यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय ने हमारे को इंटर कॉलेज टूर्नामेंट दिया, जो हमारे प्रिंसिपल साहब और हमारे ये संस्था के सेक्रेटरी साहब, इनकी बड़ी मेहरबानी हुई। इन्होंने कहा भाई कोच साहब आप अगर कराना चाहो तो इमीडिएट आप जो है ना यस कर दो। तो मैंने प्रमोद साहब को बताई, उनका फिर दो है धन्यवाद। उन्होंने फिर तुरंत प्रभाव से यह आयोजन करने के लिए कहा। तो ये डेट 2-3 बार बदल ली थी वेट लिफ्टिंग की, तो उन्होंने कहा 13-14 में ही कराओ। तो मैं कहा 13-14 में ही हम करा देंगे। तो ये हमारे यहाँ जो है ना टीम टोटल 40 टीम आई हैं, जो आज जो है ना, और ये हमारी वेट लिफ्टिंग की टूर्नामेंट चल रहा है। अभी लड़कियों की समाप्त होने वाली है, फिर 2-2.5-3 घंटे लड़कों के लगेंगे। तो टीम तो काफ़ी आई, पर पार्टिसिपेंट हर कॉलेज से 1-1, 2-2 आया है। कम पार्टिसिपेट आए हैं वेट लिफ्टिंग के अंदर। और हमें यहाँ पर ऑफिशियल मंजे हुए बुलाए हैं जो इस टूर्नामेंट को सक्षम कराएंगे। और हमने अपनी तरफ से जितना हमारे को ज्ञान था और दूसरे से सहयोग लिया। किसी प्रकार की कोई ये नहीं हो किसी चीज़ की कमी हो। फिर भी अगर हमारे से कोई छोटी मोटी त्रुटि रह जाए तो आगे अगर हमारे को ये मौका मिला वेट लिफ्टिंग कराने का, तो उसमें हम किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी हम किसी प्रकार की, हमारे कोई लोभ लालच नहीं है। और कोई इंटर कॉलेज कई कराते हैं उनको लोभ लालच होता, हमारे को नहीं होता। चाहे हमारे कॉलेज से पैसे लग जाए पर टूर्नामेंट अच्छा होना चाहिए, वही हम कराएंगे। जैसा कि सर ये कहा जा रहा है कि जब वेट लिफ्टिंग के जब वेट किया जा रहा था महिलाओं का, तो उस समय पर ओनली महिला ही कोच या महिला ही कैंडिडेट वहाँ पर वेट के लिए होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तो वहाँ पुरुष भी थे जो एक कमरे में, बंद कमरे में वेट होना चाहिए वेट लिफ्टरों का, तो ऐसा नहीं हुआ। क्या कहेंगे? क्या है, ऐसा है, हमारी जो है ना 3 महिलाएं थी। अगर वो कोई कहता है तो कई बार क्या होता है, गांव के अंदर के जड़ में जो है ना खेत बोया जाता है, तो कोई तो उसको कहता लागू बो दिए गेहूँ, कोई कहता सेवा बो दिए, कोई कहता है बहुत ज़्यादा गेहूँ बो दिए। तो भैया यहाँ त्रुटि करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन क्या हमने बंद कमरे में, आप खुद जाकर देखो उस कमरे के अंदर एक ही उसका गेट खुलता है। और वो गेट, लड़की भी बहुत सारी ऐसी हैं जो उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा गेट में कोई लड़का आया था या कोई दूसरा आया था या किसी ने देखा था। और रही बात दूसरी, हमारे स्पोर्ट्स के अंदर जाकर शाम को देख लेना, अब तो सर्दी है, गर्मी के अंदर हमारी जो है ना 100 लड़के लड़की उसकी क्या नाम है 50 लड़की उसकी 100-150 लड़की हमारे जो फिजिकल के अंदर हैं वो निक्कर और ऊपर टी शर्ट में रहती है। मेरी कुश्ती का खुद जो है ना, मैं वेट लेता हूँ, इतने सालों से कोच रहा, अब भी लेता हूँ, अभी भी इंटर कॉलेज करा, तो ये शॉर्ट में आते, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन कुछ आदमी ऐसे तत्व हैं जो न्यू सोचा इनकी अच्छा कार्य हो रहा है, इसका नाम होगा, उसको कैसे बिगाड़ा जाए, उनकी आदत में होती है बातें, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, ना उस आदमी का हम बिगाड़ सकते। क्योंकि हमारे यहाँ आया है, हमारे को पता भी लग जाए, हम उसको भी फिर भी कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारा मेहमान है। हाथ जोड़ कर उसकी सेवा करेंगे, उसके फिर भी हम उसकी बढ़ाई करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि एक सवाल और सर मेरा आपसे, जो एज को लेके है कि रिटायर्ड के बाद में जो है वो 65 साल के बाद में नहीं रह सकते हैं, कोच नहीं रह सकते हैं, तो वो उस पर आप क्या कहेंगे? जैसा कि आपका 65 साल ऐसा है, हमारे को यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। मैं तो इन टीमों को भेज रहा हूँ, कुछ समय के लिए मेरे को यहाँ लगाया गया है कि आप इसी साल, क्योंकि यहाँ पर जो डीपी थे उनके पिताजी की कोई तबीयत खराब हो गई या कुछ भी हो गया, तो वो नहीं रह सके यहाँ, वो चले गए। तो मैं तो यहाँ कुछ समय के लिए टीमों को भेज रहा, ना कि मेरा यहाँ पर अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट किया गया। धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया है कि यहाँ पर उनका कोई ऑफिशियली अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, वो यहाँ टीमों को भेज रहे हैं। और इस आयोजन को जो करवाया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने करवाया है, ये यहाँ के इनके सानिध्य में हो रहा है, कोच के में, सर के में। और इस तरीके आयोजन होते रहने चाहिए जिससे कि महिला और पुरुषों के लिए एक भाग लेने के लिए एक प्रतियोगिता होती रहे और उनको आगे बढ़ने के लिए मौका मिलते रहे। हमारे साथ बने